स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बिबली फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस आचार्य स्तोत्र शतर सुचिंद शिवाय कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रिंस कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजमणि वृंदावन धाम की जय। नवदीप माधुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। जय गौ प्रेमानंदे। ओम ग्लोरी टू समर्पण। ओम ग्लोरी टू समर्पण। ओम ग्लोरी टू समर्पण। ग्लोरी टू श्री श्री गुरु श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 27वां श्लोक है। पिछले हफ्ते भागवत धर्म की चर्चा करी थी ना, तो उसमें भगवान के नाम कथा इत्यादि श्रवण करने में हमें भौतिक तीनों गुणों से ऊपर उठाने का की शक्ति है, ऐसा हमें प्रभाव मिलता है। भगवान के नाम में ये तीनों भौतिक गुणों से ऊपर। हमारे भौतिक गुण क्या है? सत्व, रज और तम। तम तो साव बेकार होता है, जो क्रोध इत्यादि और नाशपंथी होता है। रजोगुण में हम प्रवृत्तिशील रहते हैं कुछ न कुछ करने, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ज्यादा रजोगुण है। रजो रागात्मिका राग, यानी कि हमें एक दूसरे पर आकर्षण, एक दूसरी चीजों पर आकर्षण, ये राग कहलाता है। भौतिक चीजों के लिए आकर्षण वो गलत है, क्योंकि भौतिक चीज भी तीन गुणों से बनी है, और हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, अहंकार इत्यादि भी तीन गुणों से बना है। तो ये गुण आप अरस परस में ऐसे इंटरैक्ट, यानी कि अंदर अंदर ही काम करते हैं। आत्मा तो वैसे अतृप्त ही रहती है। हमारी बुद्धि ये कहती कि हमने कुछ पा लिया, पर लेकिन वास्तव में तो हम गंवा देते हैं मरते समय। मरते समय ये भौतिक गुण हमें मदद नहीं करेंगे। सत्व, रज और तम तीनों गुण हमें मदद नहीं करेंगे आत्मा का उद्धार करने के लिए। नहीं, जब भगवान का नाम स्मरण इत्यादि करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तीनों गुणों से ऊपर उठना है। आत्मा के गुण के अनुसार जीने का प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक शरीर के गुणों के अनुसार हम जीते रहेंगे तो पशु भी जीते हैं, इसमें फायदा क्या है? और ये सारी जो प्रकृति के ये तीन गुण बताए गए हैं, ये कैसे काम करते हैं, भौतिकता में कैसे हमें डुबो देते हैं, इसका विस्तृत वर्णन बाद में आता है। लेकिन समझने की बात तो यह है कि भगवान का नाम स्मरण इत्यादि, क्योंकि भगवान के नाम में तीन गुण नहीं है। भगवान की कोई भी कार्यकलाप में जो है, दिव्य लीला है कि दिव्यता में ये तीनों गुण नहीं आते, सत्व, रज और तमो।
दिव्य होते हैं तो दिव्य क्या है कि इन तीनों गुणों का अभाव होना चाहिए, है ना। तो आज का श्लोक है रजस्तमा प्रकृतिय रजस्तमा प्रकृतिय समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादे पितृभूत प्रदेशादि अन्ते ऐश्वर्य प्रजप्सः अन्ते ईश्वरप्रजयः रजस्तम प्रकृतयः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादे पितृभूत प्रदेशादि अन्ते ऐश्वर्य प्रजप्सः अन्ते ईश्वरप्रजयः रजस्तम प्रकृतायाः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादे पितृभूत प्रदेशादि यन्त्यैव ऐश्वर्य प्रजप्सयः यन्ते ईश्वरप्रजयः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रदेशादि इत्यैश्वर्यप्रजस्वः रजस्तम प्रकृतयः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् पितृभूत प्रदेशादि तैर्यैश्वर्यप्रजस्वः रजस्तमा प्रवृत्तयः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रजेशादीन् पितृभूत प्रदेशादि श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः श्रीयैश्वर्यप्रजस्वः रजस्तमा प्रकृतयः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै भूतप्रदेशादि पितृभूत प्रदेशादि ऐश्वर्यप्रदेशवः श्रीयैश्वर्यप्रजस्वः रजस्तमा प्रकृतयः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रदेशादिन् पितृभूता प्रदेशादि श्रेयैश्वर्यप्रदेशवः रजस्तमा प्रकृतयः रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रदेशादि पितृभूता प्रदेशादिन् श्रीयैश्वर्यप्रदेशवः रजः रजोगुण तमः तमोगुण प्रकृतयः उस स्वभाव का समशीला एक ही कोटि के भजन्ति पूजा करते हैं वै निश्चय ही पितरगण भूत अन्य जीव प्रजेश आदि प्रजापति आदि इत्यादि श्रेया संपन्नता ऐश्वर्य संपत्ति तथा शक्ति प्रजा संतति संतान इप्सवः ऐसी इच्छा करते हुए अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों अथवा अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। यही सब प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है
तो उसे किसी भी कोटि के देवता के पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 और 23वें श्लोक में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है, जिसमें ज्यादा बुद्धि नहीं है इनके लिए है। हमें कभी भी भौतिक भोगों की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय यानी कि कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भागवत के प्रारंभ में इसी प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर कही गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, वो है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ब्रह्मण्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणतसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादि के ऐश्वर्य प्रजेप्सयः। जिनको परिवार के प्रति आकर्षण है, परिवार के अनुसार ही सोचते रहते हैं। जैसे हमारे दादा परदादा ने किया, हमारे पिताजी भी करते, उसके ही पंथ में हम चले। लेकिन जीवन का लक्ष्य ये जो पंथ है वो क्या देता है उसकी परवाह नहीं किए, कोई जानता ही नहीं। हम तो अपने परिवार के अनुसार वही तो हमें अनुभव मिला है। हमारे पिताजी कहते थे कि चलो शादी कर लो, चलो अच्छे घर में लड़की है तो बैठा दो जल्दी। लेकिन जीवन का लक्ष्य कोई बताता नहीं कि इस किस हेतु से हम कर रहे हैं, किस हेतु से हम कर रहे हैं। ये इप्सिता यानी कि इच्छाएं, किस किस की इच्छा? संतान यानी कि प्रजा की, संपत्ति तथा शक्ति की इच्छा ऐश्वर्य कहलाता है। स्त्रिया यानी कि बहुत सारे ऐश्वर्य। तो किसकी हम पूजा करते हैं? एक प्रजापति, अन्य जीव, भूत, पितरगण, पितृपक्ष और मैं जाने और सारे देवता हैं। और ये देवताएं भी सात्विक देवता होते हैं, राजसिक देवता हो या तामसिक देवता होते हैं। इंद्र कौन है? राजसिक देवता है। सूर्य चंद्र सब राजसिक है। सात्विक देवता कौन? विष्णु, महेश, शिव, विष्णु, तीनों। लेकिन ब्रह्मा की पूजा करने से रजोगुण की वृद्धि होती है। थाईलैंड में ब्रह्मा की पूजा तो कितना रजोगुण है ना? रजोगुण संतोष होता ही नहीं, इसीलिए तमोगुण में पलटी मारता है। सुनाई देता है पीछे वाले तो इप्सिता यानी कि इच्छा रखने वाले, कभी इच्छा रखती है, लेकिन जीवन का लक्ष्य वो कहाँ बताया? इच्छा की तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य बताया। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो ये शरीर में रहे आत्मा का उद्धार करने का बताया। क्योंकि अपना असली स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर प्राप्त करते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में जो इच्छाएं बाकी रही है वो हमें दूसरा जन्म मिलता है, वही इच्छा पूर्ण करने के योग्य शरीर मिलता है। लेकिन ये तो 84 लाख योनियां, 84 लाख अलग अलग इच्छाएं बताती। हर एक योनि में इच्छाएं की तृप्ति के लिए शरीर दिया जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन में इच्छा की तृप्ति करते करते भी हम भगवत धाम जाएं, क्योंकि हमारा ये असली स्थान नहीं है। गलत इच्छा करने वाले तो नरक में जाएंगे, अच्छी इच्छा करने वाले शायद स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, उसका क्या है? वहां भी अपने पुण्य का
संचय खत्म होता है, बैंक बैलेंस खत्म होता है, तो फिर से रगड़ करनी पड़ेगी ना। तो बारंबार आने जाने वाले की यही बात है। तो यहाँ रजोगुण और तमोगुण में ज्यादा पड़े हैं, सत्वगुण में तो कोई है ही नहीं। सत्वगुण में तो थोड़े ही हैं जो नीति नियमों का पालन करते हैं, भगवत धाम जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन सात्विक जीवन में तो लहसुन प्याज आता नहीं, क्योंकि वो तामसिक है। वो खाने से अज्ञानता ही पैदा रहती है, और वही खाने की इच्छा में हम लंपट हो जाते हैं। तो आत्मा को तो कोई लाभ नहीं होता। मांस खाने से आप आत्मा को क्या लाभ होगा? ये मांस में तो जीव था ना पहले, यानी कि जीव की हत्या करने से अज्ञानता यानी कि तमोगुण प्रवृत्तमान, यानी कि ऐसा खुराक खाने वाला भी तमोगुण ही होता है। जैसे गुण वैसा जीवन। तेरी शादी करेंगे पर लेकिन टेवा देखना पड़ेगा, कौन सी गुण वाला मिलाप होता है, ये ठीक रहेगा ये ठीक नहीं रहेगा, देखना पड़ता है। है ना पापा, सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें दैवी गुण कितने हैं वो भी देखना पड़ेगा, और दूसरे पक्ष में दैवी गुण कितने हैं जो देवताओं के होते हैं। तो कम से कम सत्व गुण और देवता का प्रभाव कितना है वो देखना पड़ेगा। सत्व गुण का प्रभाव कितना है वो देखना पड़ेगा, नहीं तो पछतावा। अरे अरे मेरी बेटी की कहाँ शादी कर ली। तो आत्मा का उद्धार करने के लिए लक्ष्य बन जाता है। ये मनुष्य जीवन में बारंबार रगड़ करने के लिए आने की आवश्यकता क्या है? यदि बारंबार मनुष्य जन्म ले तो, और मनुष्य जन्म में हम यदि गलती करते हैं और तामसिक वृत्ति जैसे संग है वैसा रंग बनेगा, तो ऐसी वृत्ति में चढ़ जाते हैं। तो जैसे आजकल के बच्चे रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्ति में ही पटके रहते हैं। तो इन लोगों का उद्धार का क्या सोचना? उसमें तो बचपन से सिखाएं, फिर भी स्कूलों में उसकी अक्ल चली जाती है, चुराई जाती है। लेकिन कभी ये शिक्षा काम में आएगी, इसी तरह हमें कोसना पड़ता है माँ बाप को। चलो हाथ से गया लड़का, हाथ से गया कहते हैं, लड़की चली गई हाथ से, चलो माया की लात खाएगा तो बाद में पता चलेगा। और माया किसी को छोड़ती नहीं, लात मारेगी ही निश्चय। तो ये सारी गुणों की जो प्रवृत्ति है उसमें ये सारी भावना बनी रहे। भगवान का नाम त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है, क्योंकि इनकी दिव्य लीला के आधार पर भगवान के नाम पड़े हैं। कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक क्या चीज है? एक तो पृथ्वी भी आकर्षण करती है, गुरुत्वाकर्षण है। तो क्रू धातु है, क्रू धातु आधारवाचक,
और न आनंददायक है। सारी सृष्टि या जीवन का आधार और इस आधार के पीछे एक ही फायदा, आनंद। कौन ऐसा जीव है जो सुख से नहीं रहना चाहता है, आनंद से नहीं जीना चाहता है? इनकी इच्छा, लेकिन गलत ढंग से तो नहीं प्राप्त हो सकती है। आत्मा का उद्धार करना यानी कि खींच को बाहर निकालना है, नहीं। इन तीनों गुणों के प्रभाव से आत्मा को छुड़वाना है, तब आत्मा शांति से भगवान की सेवा कर पाए। हम लोग मेहनत करते हैं, शरीर थक जाता है, क्योंकि शरीर तो रजोगुण का पैदाश हुआ है। हम सत्व गुण में काम करते हैं, फिर भी अध्यात्म के गुण में यानी कि परसत्व को अपने आप को उठाने का प्रयत्न करते हैं। और शादी करने वाले तो अब फिर से ऊंचे उठे हुए भी गिरते हैं। बहुत साहस करना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है, रिस्क, जानबूझकर रिस्क की लाइफ। यदि योग्य साथी नहीं मिला तो कब तक जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं? चलो ये तो ठीक है, लेकिन उतना तो ठीक नहीं, फिर भी क्या करें, हमें दूसरा मिलता ही नहीं था। तो कितनी पाबंदी आ जाती है। मनुष्य जीवन से बद्धा है, बद्ध। ये बद्ध अवस्था को कैसे तोड़ पाए? आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें आनंद चाहिए। एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण न शब्द आनंददायक, सर्व आनंद का स्रोत तो न अनुस्वार के अनुसार। ज्यादातर जिस शब्द पर अनुस्वार आता है तो उसका आवाज न से होता है। आनंद, ये आनंदवाचक नाम वो भगवान राम का नाम है। राम शब्द आनंदवाचक है। रमन्ति योगिनः सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम परब्रह्म पदे नाशो। परब्रह्म अभिधीयते। परब्रह्म का आनंददायक वाचक नाम को राम कहते हैं। और रामचंद्र भगवान भी तो राम है, लेकिन किसके आनंद के लिए आए थे? किसी को आनंद दिया? किसको? किसको आनंद दिया है? रामचंद्र विप्रो को महाराज, संतों को, विप्रो को, ऋषियों को। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। इसमें आनंद किसको? भक्तों को मिला महाराज। अरे रिलीफ मिली है, आनंद नहीं मिला है। आनंद के लिए तो वो लोग राह देखते थे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया कि इस जन्म में नहीं, कृष्ण अवतार में ही मिलेगा। हाँ? लेकिन सीता ने रामचंद्र जी के आनंद के लिए वनवास और ये सारा जोखिम उठाया। सीता तो भक्ति और वफादारी वाली भक्ति करने से भगवान स्वयं को आनंद होता है। ऐसी भक्ति सीता वो राधा रानी का स्वरूप। लेकिन ये गहराई रामायण में कोई जानता ही नहीं। और उसमें हनुमान जी आते हैं, भगवान रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए सारी इनकी भक्ति है। फिर भी हम क्या कहते हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जानकी माता।
हमें अष्ट सिद्धि दे दो, दाता है ना, क्यों? और रगड़ करनी है अष्ट सिद्धि से। हनुमान जी ने तो अष्ट सिद्धि भगवान की सेवा में उपयोग किया है, तुम किसके उपयोग में करोगे? तुम हनुमान जी के पीछे हो, हनुमान जी रामचंद्र जी के पीछे है। कौन अकलमंद है? बोला, दोनों में से कौन अकलमंद है? तुम अकलमंद हो या हनुमान जी? तुम तो बेवकूफ हो, भौतिक चीजों के लिए हनुमान जी के पीछे जाते हैं। डाकता है ना, दे दो दे दो दे दो, कब बंद करेंगे? ले लो करना चाहिए ना। कृष्ण भावना में ले लो ले लो ले लो, दे दो नहीं, ले लो। तो गुणों का प्रभाव इतना बेकार है जानते हुए भी ऐसे कर्म करना चाहते हैं और बाद में जस्टिफिकेशन करते हैं, न्याय देते हैं। भौतिक न्याय, तीनों गुणात्मक न्याय, और कहा भगवान रामचंद्र जी का न्याय, दोनों में विरोध है। कुछ भी होता तो सीता को भेज दो, हाँ, सीता के बारे में बुरा बोल रहा है और जो भी, हाँ, और वो भी रामचंद्र जी के वीर्य से दो बेटे पैदा होने वाले थे, लव और कुश। जब वो प्रेग्नेंट थी तभी हटाया उसको, और सीता रोते रोते, अरे सीता जी का चरित्र जानते नहीं, भगवान रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए उनकी ये दोनों अंदर सहमत हुए हैं कि भगवान आपको मेरी जरूर पड़ेगी। तो सीता की भक्ति देखी कैसे कष्ट सहन करती है। यहाँ कोई कष्ट सहन नहीं करना चाहता, एक दूसरे से चढ़ते हैं, देखो ये करती है, वो करता है, हाँ, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मंदिर में आकर भी ये तीनों गुणों का प्रभाव मंदिर में नहीं रहना चाहिए, और खास करके इसमें तो नहीं, जहाँ भगवान की स्थापना है, भगवान के गुणगान गाते हैं और अन्य कोई बातें करते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने ये सेंटम सेंटोरम बनाया, अति पवित्र स्थान, जहाँ तीन गुणों का अभाव रहना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अध्यात्म के गुण के अनुसार ही चलना चाहिए, और कुछ नहीं। तो बहुत सारी अपनी प्रवृत्ति पर ये अक्लमंदी बतानी पड़ती है कि ये रोकथाम क्यों रखी है, डूज एंड डोंट्स, करने का फायदा क्या है। सत्वगुण का व्यवहार जो भगवान के अनुकूल हो, वो भक्ति का व्यवहार परसत्व कहलाता है, सत्व गुण से भी ऊपर। और भगवान के साथ तादात्म्यता, जब मुक्ति होती है भगवान के साथ, अपने व्यवहार चालू होता है, दुनिया के व्यवहार से बिल्कुल अलग। ऐसा व्यवहार विशुद्ध सत्व का व्यवहार, जहां भगवान होते हैं। नहीं तो सत्व गुण वाले को क्या भगवत प्राप्ति हो सकती? नहीं। रजोगुण वाले को तो बिल्कुल नहीं, और तमोगुण तो विनाशकारी है, उसके खोपड़ी में जाता ही नहीं कि क्या हमें क्या लाभ होगा, ईर्ष्या होगी। तो ये गुणों का प्रभाव से बचना चाहिए। भौतिक
दुनिया त्रिगुणात्मक है, अपना शरीर भी त्रिगुणात्मक है, लेकिन जब भगवान आत्मा के गुण की चर्चा करते हैं तो सच्चिदानंद है, मेरे गुण वाला। तब उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि ये आत्मा यदि हमारा सच्चा स्वरूप है तो उसको अनुलक्ष्य में ही हमें व्यवहार करना चाहिए जीने के लिए। हाँ? नहीं तो ये जीवन में जो मौका प्रभुपाद जी ने दिया है उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। हाँ? तुझे वापस आना है बेटा इस भाव में है? नहीं आना है तो खोपड़ी सलामत रख इस बाबत में। रजोगुण और तमोगुण को थामना चाहिए। हाँ? रजो रागात्मिक अटैचमेंट, ओ मेरी पोजीशन, ओ देखो मेरे काम में दखल करता है कोई, ये सारी भावना अपने भक्ति के लिए बाधा पैदा करती है। क्योंकि रजोगुणी प्रवृत्ति, रजोगुणी भक्ति हो सकती है कभी? बिल्कुल नहीं। तो यस्य देवे परा भक्ति, त्रिगुण वाली भक्ति नहीं, उसे ऊपर उठेगी। यानी कि यस्य देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथिता ही अर्थ्या प्रकाशन्ते महान। अपनी भक्ति अपना विशुद्ध स्वरूप ला सकती है यदि ये भक्ति पराभक्ति हो, यानी कि तीन गुणों वाली भक्ति नहीं। हाँ? आप देखोगे कि उसका भी कंक्लूजन कहा है। प्रभुपाद जी की सारी भावना विशुद्ध, और उन्होंने बहुत सारी भावना बताई है। ये सारी भावना का ही अमल करें तो पराभक्ति कह रहे हैं। प्रभुपाद जी के समय में तो हैंड हेल्ड फोन था और इंटरनेशनल खुद डायल नहीं कर पाते थे, ऑपरेटर थ्रू जाना पड़ता था। अर्ली 70s की बात है, ऑपरेटर थ्रू। हमने भी ऐसे हैंड हेल्ड फोन और ऑपरेटर थ्रू परदेश फोन किए थे। तो हम सोच रहे हैं कि आज के जमाने में हैंड हेल्ड कभी भी, अरे फोन नहीं पिक्चर भी उठा सकते हो, फोन क्या कर रहा है वो भी देख सकते हो, तो क्या हम उसे अच्छी भक्ति कर पाएंगे? फिर भी आकर्षण तो उसका ही तो है। तेरे फोन की मॉडल क्या है? मेरा तो आईफोन है, नंबर 17। अरे बाबा 17, मेरा तो 14 है। 3 साल हो गए थे, वही फोन चलाता रहता हूं। बहुत सारे टीचर कभी उड़ जाते हैं, कभी आते हैं मेरे फोन में, नहीं तो बिना बुलाए डायल भी कर लेता है। और बाद में वहां से आपका फोन आया था रात को 11 बजे, सॉरी रिटर्निंग नाउ। ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। आईफोन रजोगुण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रजोगुण, लकड़ी से मकड़ी लगाते हैं, यानी कि मकड़ा यानी बंदर। बंदर को लकड़ी दे दे तो क्या करेगा वो? खुदाखुद करेगा ऊपर चढ़ के, क्योंकि बंदर का स्वभाव है खुदाखुद करना। बंदर
रजोगुणी होता है। तो ऐसे आईफोन भी लकड़ी जैसा ही है। अरे छोटे बच्चे, 1.5 महीने के बच्चे आईफोन छोड़ना नहीं चाहते, इनके साथ ही खेलना चाहते। सच बोलता हूं ना। तो जितनी रजोगुणी प्रवृत्ति उतना दुख जाता है, उतना दुख जाता है। वो सुख चाहता है रजोगुण से, लेकिन मिलता है दुख। ये मनुष्य का स्वभाव बताया है। और मनुष्य के स्वभाव में एक गुणात्मक परिवर्तन है पशुओं से। तो मैत्रेय मुनि 3रे स्कंद में विदुर जी को समझाते हो कि ये ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है ना, 10 प्रकार की सृष्टि बनाई है। पहले 8 प्रकार की सृष्टि में प्रकृति का नियमों का उल्लंघन न कर सके ऐसे जीव बनाए हैं, जिसमें छोटे से जीव से लेकर चौपगा पशु जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न कर। प्रकृति के नियम भी त्रिगुणात्मक है ना, सत्व रज और तमोगुण से बना है। तो ये 3 गुणों गैया में भी दिखने मिलेंगे। पर गैया सत्वगुण को समझती है और रजोगुण उसके समय में ही साल में एक बार आता है, और वो भी संतान पैदा करने के। वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करती है। लेकिन ये 9वीं प्रकृति मनुष्य की बनाई है, मनुष्य की 9वीं, और 10वीं प्रकृति देवता और दानव। तो 9वीं प्रकृति के लिए मैत्रेय मुनि कहते, हे विदुर तू जरा सुन कान खोल के। 9वीं प्रकृति, जिस प्रकृति पे आधार पर ये महाभारत भी बना है, हा? कौन सी प्रवृत्ति है? तो कहते हैं कि ये 9वीं प्रकृति में भेद ये है अन्य प्रकृतियों के साथ, पहली 8 प्रकृति के साथ, कि अर्वाक स्तोत्र तु नवमम क्षत्तम एको विदोन्द्रणाम रजो अधिक कर्म परा मुख्य सुखमा। उसका पेट लटकता है, तो कभी संतोष नहीं पाएगा, यानी कि रजोगुण अधिक है, रजोगुणी प्रवृत्ति, उसका पेट लटकता है। पहली 8 प्रकृति का नियम उल्लंघन नहीं करती। जितनी आवश्यकता है उतना ही खाते हैं। और ये तो लोभी प्रवृत्ति अधिक। चावल की बोरी बाहर रख, खुला, चिड़िया आ गई थोड़ी खा गई है। यहाँ बकरी भेड़ भी होगी तो वो भी खा लेंगे, पशु भी थोड़ा खा लेंगे, गाय जैसा। लेकिन आदमी को भेजो, सारी बोरी उठा के ले आएगा, हैं? मनुष्य को भेजो, सारी बोरी उठा लेगा, फिर भी संतोष नहीं होगा। इसीलिए उसके पेट को लटकता पेट कहते हैं। लटकते पेट वाले खड़े हुए 2 टांग से तो लटका ही तो है ना पेट, और वजन हो जाता है तो पेट नीचे हमारा जैसा बन जाता है। तुम्हारा नहीं बना है, ये ब्रह्मचारी के पेट नहीं बने, सावधान, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा भी हो गया, लटकता। तो अर्वाक स्तोत्र, लटकता पेट, अर्वाक यानी उल्टा, ककड़ी जैसा। अर्वाक स्तोत्र तु नवमम क्षत्तम एको विदो नृणाम। क्षत्त विदुर का नाम है, और
नृणाम यानी के नर की प्रवृत्ति देखो, रजो अधिक, उसमें रजोगुण अधिक डाला है ब्रह्मा जी ने नर में और नारी में भी, कर्म परा, इसीलिए ये प्रवृत्तिशील है। प्रवृत्ति ये वृत्ति है, पहले से ही रजोगुण द्वारा स्थापित की गई है, इसकी प्रवृत्ति रजोगुणी है। और इसका परिणाम क्या है रजोगुण का? धोखा देना, यानी कि दुख। वो सोचता है कि रजोगुण से दुख पैदा होता है, चलो मैं ऐसा करूं कि मेरा दुख कम हो। हाँ? लेकिन रजोगुणी प्रवृत्ति छोड़ेगा नहीं तो कम होगा कभी? कभी दुख नहीं दूर होगा। रजोगुणी प्रवृत्ति में फिर भी अहंकार, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मानता है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा कि मेरे दुख दूर हो जाएंगे तो मैं और प्रवृत्ति करूंगा। प्रवृत्ति कम नहीं करना, और प्रवृत्ति में लपटाऊंगा। दुखों की गिनती से वो सुख की कल्पना कर सकता है। तेरे भैया को 10 में से 8 सुख है और तुझे 10 में से 10 दुख है, तो दुखों के आधार पर तो सुख की कल्पना कर रही है। उसको तक आंखी यानी कि दूर तो सुखी है, मेरे से ज्यादा सुखी है क्या? नहीं, दुखों से सुख की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि दुख है वो वास्तविक है, सुख तो कल्पना बराबर है। सुख है ही, जो दुख पैदा करने वाली प्रवृत्ति है उसमें सुख कहां से मिलेगा? सुख कहां से मिलता है? ऐसी प्रवृत्ति करो जो आपको यदि फल देती है तो जिसकी शक्ति से फल पैदा हो उसको दे दो। भगवान की शक्ति से सब कुछ पैदा होता है। तो सर्वशक्तिमान इसीलिए है कि उन्होंने पैदा किया है, तो जो पैदाइश करना तो मालिकी तो उसकी ही होती है ना, किस भी परिणाम की। इसीलिए रजोगुण प्रवृत्ति हमें हमेशा दुख देती है, तमोगुणी पर विनाशक होती है। लेकिन सत्वगुण में रहकर हम परसत्व के भाव से, सत्वगुण में भी 2 प्रकार का परिणाम की झंझना होती है। सत्वगुण में सुख की भावना और ज्ञान, भौतिक ज्ञान और सुख की भावना, वो भी बंधनकारी है, मनुष्य का उद्धार नहीं करता। तो सत्व से ऊपर उठने की बात है, वो परसत्व यानी कि आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा की कैसे मुक्ति हो सकती है, इस 3 गुणों से आत्मा का तो छुटकारा करना ही चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है, सत्वरज तमोगुण वाला है ही नहीं। तो ये अकलमंदी कहलाती है। तो भक्ति ही ऐसा कार्य है जो आत्मा को मुक्त कर सकता। भगवान का नाम ही एकमात्र इतना पवित्र है जो सारा भवसागर पार करा सकता है, मुक्ति कर सकता है आत्मा को। ये शरीर
पर हमें बहुत लगाव नहीं रखना चाहिए। इसके जो नियुक्त कर्तव्य हैं वो करने में संसार बीच में नहीं आएगा। वो भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने इनके अनुरूप ही हमें शरीर दिया है। भगवान का मूल शरीर द्विभुज है और इन्होंने इनके अनुरूप हमें भी द्विभुज बनाया है। पर वो दिव्य है, हमारे में कोई दिव्यता नहीं। लेकिन दिव्यता लाने के लिए परसत्व आवश्यक है, जिसके द्वारा हम विशुद्ध सत्व की स्थिति में आ सकते। राइट? तो भवबंधन कैसे कटते हैं? परसत्व द्वारा भवबंधन कटते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं विशुद्ध सत्व के माध्यम। तो यहाँ परसत्व की शिक्षा मिलेगी और गंतव्य स्थान भगवान के धाम में जाने का। ऑलराइट? किसी को कोई प्रश्न है? मेरे जैसी ही उसकी हालत हो रही है। हाँ, उठने में दम निकलता है उसको। वो तो 40 साल की डबल में रही। देखो, दुख था नहीं, इसलिए परेशान। कोई प्रश्न है? हम लोग जैसे छूट जाते भक्ति नहीं मेरा- नहीं जाते, भक्ति नहीं कर रहे, फिर सत्व रजो तमोगुण के अंदर में हम लोग का जो कार्य है तो दिन भर का इसमें तो जो विशुद्ध सत्व में पहुंच कर ही जो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते। तो अभी हम लोग उस स्थान में पहुंच पाने के लिए हमारे जो जितने हम लोग व्यस्त है, कभी काम में क्या में इसमें व्यस्त है, तो हम उस स्थान में पहुंच सकते या नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते? किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए कमाई कर रहे हो, किसके लिए खा रहे हो, उसमें भगवान का हिस्सा कितना है, तो उसकी प्रमाण में आप उतनी ही मुक्ति कर पाओगे। भगवान तो कहते हैं तू मेरे लिए तेरा जीवन का भोग नहीं दे सकता तो चल मेरे लिए काम कर। तो फुल टाइम भी नहीं बन सकता, क्योंकि तूने परिवार बना रखा है, इसलिए पार्ट टाइम का है। चल और आज तो कमाए भगवान को दे दो। अरे तू कमाई भी कम देना चाहता है, तो ठीक है, लेकिन बुद्धिपूर्वक ज्ञान तो तुम्हें तो छोड़ना तो पड़ेगा, तेरे साथ तो कुछ आएगा ही। यदि तू अकेला पड़ गया, ये सब ऐसा नहीं कर कि बेटे को दे जाओ, मैंने जो कमाया है मेरा परिवार चलता, ये अटैचमेंट छोड़ना चाहिए। नहीं तो भगवान के पास पहुंचते नहीं। और भगवान मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन किसके पास रखा? मेरे अटैचमेंट के पास रखा मैंने। तो क्या बेवकूफ, तेरा अटैचमेंट मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ जितना अटैचमेंट होना चाहिए तेरी परिवार पर ज्यादा है, जाएगा भगवान के लिए नहीं। पूर्ण शरणागत, उसका कोई नहीं है, न तो कोई होने वाला भी है। तो भगवान के लिए जीना, शेष जीवन यदि बीता है वो भी काफी है। एतान जन्मनाम साफल्यम नृणाम इह देहेषु प्राणै अर्थै दिया वाचा अर्चनम देहिनम सदा। यदि प्राण देने के लिए तैयार नहीं है,
कि बहुत सारी पीछे लंगर लगी है अटैच में, हाँ? तो अर्थ दे दो, अर्थ देने के लिए भी तैयार नहीं है तो बुद्धि दे दो, अरे बुद्धि भी नहीं है तो हरि बोल करा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और तो क्या, यदि भगवान जबरदस्ती नहीं करते हम भी क्यों करें? हम तो समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये वास्तविकता है, तू नहीं तो और सही, देखो ये खड़े हो गए सारा जीवन जोशा हो गया। और तो क्या, वैसे भी तो था लेकिन अभी व्यवस्थित सारी दुनिया में जाकर सबको साधु बना, राइट? बाकी के तो असाधु है। रोकड़ा हिसाब है भैया, इस जीवन में ही कर दो, इसको ठिकाने लगा दो, लड़के को ठिकाने लगा दो, परिवार की वो चिंता कर, तुम निकल जाओ, समय आ रहा है, 50 वरन गच्छे। इनको तो मैंने खींच लिया, खींचा ना, कहाँ तक खींचेंगे? मैंने रस्सी बांधी है, सुनो, रस्सी लेकर जा रहा है। हाँ, कहते कि मैं 1.5 महीने में आ जाऊंगा, है ना? गुड, हिम्मत रखो। तुम्हारा क्या हाल है? सबने तो त्याग दिया है, हैं? You are in line. Okay. बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक खत्म कर दो, हमें भी किसी के पीछे भरोसा रखना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत कभी रुकने वाली नहीं है, आगे आगे ले जाना ही है, पीछे नहीं पड़े। थैंक यू इतना सुंदर लेक्चर के लिए। गुरु महाराज, आपने बोला कि जो सत्व रज और तमोगुण है, इसमें से जो रजोगुण की प्रवृत्ति है वो आपको बांधती है, जैसे आपने विवाह के लिए भी बोला। तमोगुण भी बांधता है, सत्वगुण भी बांधता है। यस यस। तो आपने बोला कि विवाह बंधन का कारण है, और गुरु महाराज पुरुषों के लिए तो छूट दे दी गई है, पर स्त्री शरीर के लिए महाराज प्रभुपाद भी बहुत बार बोलते हैं कि नहीं, यू शुड बी विद सम काइंड ऑफ अ शेल्टर, आइदर इट्स हस्बैंड और इट्स फादर और इट्स सन। तो गुरु महाराज, और स्त्री साधु भी नहीं बन सकती महाराज? नहीं, सामान्य है, विशिष्ट हो सकती है, अपवाद हो सकती है। तो यदि अपवाद की कैटेगरी में आना चाहती है तो तेरी इच्छा भी सफल होगी। हाँ? भगवान जानते हैं तेरे अंतरात्मा में छुपे हैं, तू क्या चाहती है वो जानते हैं, दिखावा थोड़ा करना होता। तो महाराज, अगर विवाह बंधन का कारण है गुरु महाराज, और आजकल यही प्रीचिंग चल रहा है मटेरियल लाइफ में भी, इसीलिए महाराज जो यूथ है उसका विवाह पर से विश्वास उठ रहा है, पर वो लिव इन और ये उच्छृंखलता दिखा रहे हैं। तो महाराज, अगर विवाह इतना ही रजोगुणी या इतना ही तमोगुणी है तो क्यों स्टेब्लिश करा महाराज विवाह को इतना शास्त्रों ने? एस्टैब्लिश करने का प्रैक्टिकल देखे जाए तो संसार चलता रहे तो उसकी भी मर्यादा होती है, उसकी भी आयुष्य है। संसार चलाने वाला तो जीव है, बद्ध जीव है। जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। जीव भूत यानी कि भौतिक शरीर धारण करना भूत शरीर के, कोई ग्रोस भूत है, कोई सूक्ष्म भूत है। हम लोग अभी ग्रोस भूत में, भूत भव शब्द से आया है। तो
भवन भवामी सहितम नमामि, ये इन लोगों माता पिता बने हैं। हाँ? तो इन्होंने शरीर धारण करवाया है, सही। लेकिन आत्मा की विशेषता तो वो भी जानते हैं। भौतिक प्रकृति में भगवान की इच्छा विरुद्ध करने आने वाले जीव भूत अवस्था में आते हैं, और ये भूत ही जीव भूतम महाभाव ये एकदम धार्यते जगत, जगत का धारण यानी पोषण, जगत को टिकाने वाला जीव है। हाँ? लेकिन योग्य जीव ही भगवान के पास जा सकता है। तो एक योग्यता भी तो सब जगह बनी रहती है। बड़े क्लासरूम है, जो योग्य है वो उत्तीर्ण होगा। उसी तरह बहुत सारे ये भौतिक बंधन में ऐसे पड़े हैं जो उसकी अकल खुलती भी नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाए। तो इन जीवात्माओं की सुरक्षा का क्या प्रावधान है? अबूझ प्राणियों की भी सुरक्षा चाहते हैं कि नहीं? इनके लिए भी अभयारण्य होता है, गौशालाएं भी होती है। हाँ? तो उसी तरह ब्रह्मा जी के कर्तव्य हर एक जीवों को भी दिए गए हैं। और ये जीव आते बहुत प्रकार के बंधन भी खड़े होते हैं। जिम्मेदारी यदि भगवान के प्रति अदा करें, जैसे श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय और 7वें स्कंद में बताया है, आदर्श गृहस्थाश्रम। गृहस्थियों भगवान के लिए थोड़े जीते हैं। हाँ? पहले शादी कर ली, बच्चे भी पैदा हो गए हैं, बाद में हरे कृष्ण करने लगे हैं क्योंकि थोड़ी परेशानी। अरे सबको आनंद आता है। आज ही फिर जी से फोन आया, बहुत मुश्किल में पड़ गया, परिवार में विचार में बोला मैं आ रहा हूं, तब तक की राह देखो, समाधान करो, आगे करना ही पड़े। बिना समाधान ये भौतिक दुनिया में कोई न्याय नहीं देगा। ये भौतिक अवस्था न्याय देने के लिए नहीं है। कोर्ट में जाओ, कोई न्याय नहीं मिलता। वो लोग घबराते हैं कि हमें न्याय देने का अधिकार दिया है, वो तो जबरदस्ती का है। हाँ? कोई किसी को मृत्यु की सजा देता है, क्या उसे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा? न्यायपूर्वक भी देता है तो क्या वो न्याय वास्तविक में न्याय? किसी ने पैसे देकर भी तुम्हारा बुद्धि भ्रम कर दिया होगा, हाँ? तो वो न्याय कहना है। भगवान के वहां तो ये प्रकृति का नियम के अनुसार इस दुनिया में न्याय नहीं। हाँ? शास्त्र में न्याय की व्याख्या करें, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेषु शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोगों को सुखी या सत्ययुग में लाने का प्रयत्न करना है तो गो और ब्राह्मण, जिसके हेतु के लिए भगवान कृष्ण आए हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्ण है। जगत का सारा यानी कि हित यानी कि सुख की भावना। हरे कृष्ण बोलो। हाँ ठीक है, हाँ जी है, हाँ हाँ हाँ
ठीक है, उसका 10,000 बाकी है। नहीं, 20 दिया, मेरे पास आई रसीद आई 20 ना, 20 दिया, 10 बाकी है ना। हाँ, लेकिन अब 2 बार हुआ है, उसने लिखा है कि 20 दिए। मैं भेजूं आपको? हरि बोल। आपको रसीद भेजूं? आपके पास नहीं आएगी, मेरे पास तो है। मैं अभी भेजता हूँ। ओके, आपने नहीं, आपने तो सतीश को कहा था ना। हाँ, नहीं, आप सोचिए। मैं अभी तो क्लास बाकी रहा है, 5 मिनट में आपको फिर से फोन करूँगा। ऑलराइट? देखो, भगवान के कार्य में भी अलग अलग प्रकार की बात होती है। हाँ, मनुष्य जीवन में बंधन काटने का जब प्रसंग आता है तो गंभीरता से उसे लेना चाहिए, आगे पीछे का सोचना चाहिए। भगवान की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए और उसमें हमें शांति प्राप्त होती है। न्यायेन मार्गे महिष। सारी पृथ्वी पर इसी तरह युधिष्ठिर जैसे चक्रवर्ती राजा न्याय के मार्ग से, वो न्याय भगवान तरफ ही होता है, वही मार्ग ठीक है। तुम्हारा वैष्णवों के लिए भी ये आश्रम जो है ये भवबंधन का कारण बनते हैं या उससे वो और कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रचार नहीं, वो दैवी वर्णाश्रम न्यायेन मार्गे दैवी सृष्टि मार्ग है। ये आजकल के वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में बात करते ही गुण और कर्म विभागशः, जन्म विभागशः नहीं, गुण कर्म। तुम्हारा जो ये वैष्णवों की संतानें हैं, क्या ये भी बंधन का कारण है या वैष्णवों को संतान को और आगे प्रचार के लिए? नहीं, मुक्ति के लिए बुलाना है, क्योंकि ये बद्ध जीव है, इसलिए दूसरा जन्म। लेकिन योग्य जीव है तो योग्य माँ बाप के अनुसार इनको जन्म मिलेगा, सही ना। और माँ बाप की जिम्मेदारी है, देखिए कि मैंने बुलाया है, जैसा है वैसा, लेकिन उसके मुक्ति का प्रावधान मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी। हमारा जैसे शीला प्रभुपाद जैसी संतानें आकर कई बार माता पिता को और अन्य शीला प्रभुपाद जैसी संतानें अवतरित होकर कई बार माता पिता आदि को मुक्त कर देती हैं। तो ओके, बाय। हरे कृष्णा। जी। जय।